विश्वामित्र जी ने। महान धनुर्धर हैं, ऐसे वैसे वीर नहीं है। यशोबाहु मारीच ये कुछ नहीं विश्वामित्र जी के आगे। तप में देखो तो अद्वितीय, और अस्त्र विद्या में देखो तो अद्वितीय, और भाग्य तो ऐसा है कि जन्मे कुशिक वंश में और स्थिति प्राप्त की ब्रह्म ऋषि की। अद्भुत। आज सौभाग्य उदय हुआ अपने भजन को आंखों से देखने का। महाराज चक्रवर्ती सम्राट परम प्रेमी अवध नरेश श्री दशरथ जी के दरबार में पधारे विश्वामित्र जी। दशरथ जी ने आनंद पूर्वक, वैसे ही आह्लाद आनंद मगन, क्योंकि आनंद सिंधु आंगन में खेल रहा है, तो विचार किया कि आशीर्वाद देने विश्वामित्र जी आए हैं। अर्घपाद्य पूजन आदि करके उच्च सिंहासन पर विराजमान करके चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। आज्ञा कीजिए। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी बड़े प्रेम से मिले। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं एक कार्य हेतु आया हूं। हम ऋषि जन जब यज्ञ करते हैं, ध्यान परायण होते हैं, उस समय दुष्ट जन हमारी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। रावण की आज्ञा थी कहीं भी कोई भी साधन भजन न करने पावे। जो बड़े मंत्रवेत्ता हैं उनके समीप तो नहीं आते, मारते तो नहीं, उनको इतनी सामर्थ्य नहीं, पर वो विध्वंस कर देते हैं, ध्यान भंग कर देते हैं, यज्ञ नष्ट कर देते हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं, मांगने आए हैं आपसे, आप अपने बड़े पुत्र श्री राम को हमें प्रदान कीजिए, जिससे हमारी यज्ञ की रक्षा करेंगे। सावधान होकर रक्षा में रहेंगे तो हम ध्यानस्थ होकर प्रभु का चिंतन करेंगे। ये बात सुनते ही दशरथ जी कांप गए। हाथ जोड़ करके उनके चरणों के समीप जाकर कहा, भगवान यदि आप ये सम्राट पद मांगे तो अभी मैं छोड़कर चला जाऊं, प्राण मांगे तो मैं अभी दे दूं। वैसे सब हमारे प्राणों से प्रिय पुत्र हैं, पर राम को प्रभु ये हमसे नहीं हो सकता। वशिष्ठ जी की तरफ देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, इनको समझाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज आपका यश होगा, कुमारों का मंगल होगा, आप मेरी बात मान करके अपने पुत्रों को इनके प्रदान कर दीजिए। गुरु आज्ञा, देखो गुरु आज्ञा पर कोई प्रश्न नहीं होता। अब बोलने की कोई गुंजाइश नहीं, गुरुदेव ने कह दिया। राम लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण जी छाया की तरह भगवान के साथ रहते हैं। आपको विश्वामित्र जी ने अपनी यज्ञ रक्षा हेतु हमसे मांगा है, बहुत सावधानी पूर्वक रहना। और ऋषि से कहा कि विश्वामित्र जी से कि मानो आप हमारे प्राण लिए जा रहे हो भगवान, अगर जरा सा भी कुछ तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। वहां से आदेश लेकर माताओं को प्रणाम करके प्रभु विश्वामित्र जी, ये भजन का फल साथ चल रहा है। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुष श्री राम लक्ष्मण मुनियों का भय हरण करने के लिए, भक्तों का भय हरण करने के लिए प्रसन्न होकर जा रहे, उदास नहीं कि मैं अपने प्रियजनों से वियोग प्राप्त कर रहा हूं। बहुत प्रसन्नचित, सेवा मिली है हमें, महर्षियों की सेवा मिली। प्रभु आनंद मगन होकर के उनके साथ जा रहे हैं। अरुणिमा छाई हुई कमल नयन, विशाल वक्षा स्थल, अजान बाहु लंबी भुजाएं, नील कमल श्याम तमाल के समान कांति,
बिजली की कांति जैसा पीतांबर धारण किए हुए, तरकस पीठ पर और धनुष बाण हाथों। श्याम गौर जोड़ी विश्वामित्र जी आगे बार बार प्रभु की छवि देखते हैं। जान गया प्रभु आप अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। आप हम जैसे अपने भक्तों के लिए माता पिता और महल के सुख का त्याग कर हमारे साथ चल रहे हैं। मगन होकर जा ही रहे थे कि भयानक आवाज आई। विश्वामित्र जी ने रुको। भगवान श्री राम जी ने कहा कि आवाज कैसी थी भगवान? बोले एक बहुत भयानक राक्षसी रहती है, वो गंध मात्र से जान लेती है कि कोई वन में प्रवेश किया, वही राक्षसी है। पहले को सामने दिखाई दी पर्वताकार राक्षसी, ताड़का नाम था। वो क्रोध में भर करके विश्वामित्र जी की तरफ और प्रभु की तरफ दौड़ी। भगवान हर समय सावधान चल रहे हैं। यहां एक हाथ धनुष पर और एक बाण पीठ में तोड़े, निकालने की जरूरत नहीं। और प्रभु का बाण अमोघ है, संधान किया जाता है तो लक्ष्य का भेद करके पुनः प्रभु के हाथ में आ जाता है। प्रभु ने तत्काल बाण संधान किया। जे ही भगवान के बाण का स्पर्श हुआ, ताड़का अपने राक्षसी स्वरूप को छोड़कर भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। भगवान के बाण के स्पर्श से मुनिजन वांछित दुर्लभ पद प्राप्त हुआ है, जो बिल्कुल घोर निशाचर है, असुर भाव से युक्त है। भगवान का अवतार केवल मंगल के लिए, केवल मंगल। ऐसे ही कृष्णावतार में छठी के दिन पूतना का, जैसे प्रभु का लीला प्रारंभ हो रहा है उद्धार के लिए, ताड़का, उधर सबसे छठी के दिन ही पूतना आ गई थी, उत्सव मनाया जा रहा था। वो गति सुखदेव जी आनंद मगन होकर कहते, जो मैया यशोदा को गति मिलनी, वो गति पूतना को दी। ऐसा दयालु कौन होगा? बड़े बड़े महात्मा जन जिनकी आराधना करते रहते हैं, वो पदवी ताड़का को प्रभु ने प्रदान की। जे ही बाण प्रवेश किया शरीर, निष्पाप हो गई, दिव्य रूप धारण कर भगवत धाम को गई। विश्वामित्र जी ने देखा, निर्भय हो रहे हैं विश्वामित्र, और बोले कि आज मैं तुम्हें ऐसी विद्या प्रदान करता हूं कि तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी और कभी प्यास नहीं लगेगी, कभी भूख प्यास नहीं लगेगी। ऐसी विद्या प्रदान की। तुम्हारे शरीर में अतुलित तेज और बल है। मैंने जितने दिव्यास्त्र सीखे हैं वो सब तुम्हें प्रदान करता हूं। वैसे तो सब प्रभु से ही प्रकट हुए, पर लीला में विश्वामित्र जी ने दिव्यास्त्र भगवान को प्रदान किए। सुखपूर्वक आश्रम में प्रभु विराजमान हुए। बहुत से ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों से आकर के प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और आशीष देते हैं और निर्भय हो जाते हैं कि अब हम सब ध्यान भजन यज्ञ निर्भय होकर करेंगे, क्योंकि श्री राम लक्ष्मण रक्षा के लिए है। ऐसा नहीं कि प्रभु विश्वामित्र जी या उन्हीं मुनियों की रक्षा के लिए है, आपकी भी रक्षा के लिए। आप भजन करो। देखो, एक बार काशी में जो कुछ मन में मलिनता रखते थे, ऐसे लोगों ने विचार किया कि गोस्वामी जी की हस्तलिखित जो ये भगवत लीला है, बहुत अद्भुत चमत्कार, जो सुने आसक्त हो जाए, जो पढ़े आंसुओं की धार बहने लगे। सबको लगा कि जो संस्कृत के ग्रंथ है महामहिम है, उनके प्रभाव से भी बढ़कर इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अगर ये ग्रंथ ही हटा दिया जाए तो रात्रि में गोस्वामी जी जब सो रहे हो तो इस ग्रंथ को उठा करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, पक्का हो गया। आज जब रात्रि में गए
तो वहां देखा कि 2 नौ किशोर गौर श्याम धनुष बाण बिल्कुल संधान किए हुए खड़े। भय लगा। कुटिया के दूसरे दरवाजे पर गए, यज्ञ मंडप जैसी कुटिया, वहां दे भयभीत हो गए, भाग गए। दूसरे दिन आए और कहा मैं उन रक्षकों के दर्शन करना चाहता हूं जो रात्रि में हैं। वो यहाँ कौन रक्षक, हम तो भगवान के दास हैं, यहाँ तो कोई रक्षा में नहीं, हम रात्रि में। उन्होंने अपनी बात बताई, हम आए थे उस ग्रंथ को ऐसा, पर हमने देखा कि 2 नौ किशोर तेज राशि रक्षा। भगवान के वचन हैं, भगवान त्रिकाल सत्य बोलते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, स्वयं ज्यों बालक राखे महतारी। स्वयं पार्षद नहीं भेजते, अनंत शक्ति संपन्न पार्षद, पर स्वयं श्री भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं। सुंदर कंदमूल फल प्रभु को अर्पित किया गया। रात्रि में प्रभु जब शयन किए, प्रातः काल हुआ, नित्य क्रिया की और कहा आप सब ऋषि निर्भय रहो, पूरे वन में कहीं कोई भी निशाचर आतंक नहीं कर सकता। अब जीव ही स्वाहा हुआ और धुआं उठा तो महाक्रोध धारण करके राक्षस मारीच अपने सहायकों के साथ विनाश करने के लिए आ गया। यज्ञ विध्वंस। भगवान तो रक्षा के लिए खड़े ही थे, बड़े लीला बिहारी हैं। फण वाला बाण नहीं मारा, बिना फण वाला, क्योंकि कट जाता उसी समय, तो आगे लीला में कैसे सहयोग करता। इसलिए मारीच को बिना फण वाला बाण मारा, वो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र के पार गिरा, 400 कोस दूर जाकर गिरा। उसका सहायक सुबाहु था। सुबाहु ने अपनी सेना सहित आक्रमण किया, अग्निबाण का संधान करके सुबाहु को भस्म कर दिया और लखनलाल ने सारी सेना को नाश कर दिया। ऋषियों से कहा निर्भय हो जाओ। मारीच सुबाहु का भय बिल्कुल नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं जब तक हम रक्षा में है यहां को। इसीलिए शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय। क्यों? मेरे प्रभु कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि तुम निश्चिंत रहो, योगक्षेमम भाम्यहम्, मैं हूं ना। कहां आप स्वीकार करते हैं कि प्रभु आपके साथ है? संतों ने अनुभव किया है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। जब नाम चल रहा है तो प्रभु तुम्हारे हाथ में है। जैसे डोरी हाथ में, जैसा चाहो पतंग नचा लो। ओए नाम जापक, तू अकेला नहीं, तेरा आराध्य देव तेरे साथ है। अनुभव करो, प्रभु मेरे साथ है। कुछ दिन रह करके ब्रह्म ऋषियों के पास बैठ करके सुंदर सुंदर पुराण स्मृतियों की वार्ता होती है, प्रभु श्रवण करते हैं। यद्यपि प्रभु सब कुछ जानते हैं, पर मर्यादा है। भगवत चर्चा हो रही, सब जानते हैं, पर ऐसा सुनने में लगना चाहिए नवम नवम, मानो मैंने पहली बार सुना है। ये भक्त रसिक का हृदय होता है। इतने में एक ऋषि ने आके सूचना दी विश्वामित्र जी को कि हे महामुनि, हमें सदानंद जी ने भेजा है। विदेहराज जनक के आचार्य हैं श्री सदानंद। उन्होंने कहा है कि बहुत सुंदर धनुष यज्ञ होने वाली है, आप उसमें सम्मिलित होइए, आशीर्वाद दीजिए, आप पधारिए। विश्वामित्र जी उनसे कहा मैं अवश्य आऊंगा। विश्वामित्र जी ने मुनि मंडली से कहा कि चलो परम ज्ञानी विदेहराज जनक का संग लाभ होगा और धनुष यज्ञ की शोभा का दर्शन करेंगे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से भी कहा
जो आज्ञा कहकर प्रभु प्रसन्न हुए। समस्त ऋषि मंडली के साथ भगवान गौर श्याम जनकपुर के लिए पधारे। बहुत ही हरित वन, दौड़ दौड़ करके मृग मंडली आती है और भर नेत्र गौर श्याम जोड़ी का दर्शन करती, लखनलाल राम जी। उस वन के पशु पक्षी कृतार्थ हो रहे, पर आश्चर्य हुआ, जे ही आगे बढ़े तो देखा एकदम उजाड़, बीच में एकदम उजाड़, जैसे आग लग गई हो, निर्जन, कोई हरा पत्ता भी नहीं, और एक बड़ी शिला पड़ी हुई है। ऐसा लगता है पूर्व में यहां आश्रम था, पर सब नष्ट भ्रष्ट जैसा हो गया। प्रभु ने कहा कि इतना सुंदर वन और मध्य भाग में ऐसा प्रभु क्या, कोई जीव वहां प्रवेश नहीं कर रहा, कोई हरा एक पत्ता भी नहीं है, एकदम उजाड़, शोभाहीन, और एक विशाल शिला पड़ी हुई है। तब विश्वामित्र जी ने बताया कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है। बड़ा अमंगल हो गया, तो उनके शाप के कारण ये सब श्रीहीन हो गया। क्या हुआ, क्यों शाप दिया गौतम ऋषि ने? तो बताया कि उनकी पत्नी जो अहिल्या जी थी, बहुत ही सुंदर, सर्वांग सुंदर, इतनी सुंदर थी कि अप्सराओं के मध्य में रहने वाले देवराज इंद्र को अप्सरा भी फीकी लगने लगी। और स्वयं आकर मृत्युलोक में जब देखा अहिल्या जी को, तो उनका हृदय गलत भाव से युक्त हो गया, काम भाव से युक्त हो गया। अब इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि ऋषि के होते हुए वो गलत भाव लेकर आश्रम में प्रवेश करे। सही भाव से होता तो उनका पूजन भी होता। आदर कोई भी ऋषि हो, जैसे राजा पधारता है तो अर्घ आदि देना, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। राजा के आने पर उसे भगवान का स्वरूप मानते हैं, ऐसी ऋषि परम, वो ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते, वो उनका आदर करते। फिर वो तो देवराज है, पर मन में कलुषता है, कलमुषता है, सामने जा नहीं सकते, अवसर देख रहे। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए वो निकलते थे गौतम ऋषि। तो उसने अपनी माया से रात्रि में ही, उस समय कोई घड़ी देखने का तो था नहीं, मुर्गा आवाज दिया, मानो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। मुर्गा की आवाज आई, उनको लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, शायद ध्यानस्थ होने के कारण मुझे रात्रि का पता नहीं चला। और वो स्नान के लिए जे ही निकले तो गौतम ऋषि का रूप धारण करके देवराज अहिल्या के समीप। अहिल्या जी ने कोई विचार ही नहीं किया, क्योंकि कोई शंका हो तो हो। इधर जब वहां जल के समीप गए तो वहां वरुण देवता के पार्षदों ने कहा कि आपके साथ छल किया गया है, इस समय तो मध्य रात्रि होने जा रही है, अभी आप ब्रह्म मुहूर्त का समय कैसे मान लिए? ये सब मायाकृत आवाज थी, और आपके आश्रम में बड़ा ही छल भरा कार्य हुआ है, और वो देवराज इंद्र कर रहा है। ऐसा सुनते कि इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, हमारी कुटिया में अपवित्रता, सीधे मुड़े। वहां गए तो बड़ी शीघ्रता से भयवश निकल ही रहे थे देवराज। अब तो गौतम ऋषि के सामने गौतम ऋषि बने हुए देवराज, गौतम ऋषि का छल का त्याग कर तत्काल देवराज इंद्र के हो, तुम त्रिभुवनपति हो, तुम्हारा कार्य है पिता की तरह पूरे त्रिभुवन का पालन करना। एक हमारी पतिव्रता पत्नी को दूषित कर दिया तुमने, तुम्हें भग इतना प्रिय है, हाथ में जल लिया और कहा शास्त्र भक्त तेरे शरीर में हो जाए, 1000 योनियां तेरे शरीर में प्रकट हो जाए। अब तो चरणों में गिर, महाराज मेरी रक्षा करो, मुझसे गलती हो गई, बहुत प्रकार से विनय की। तब कहा जब भगवान श्री राम प्रकट होंगे और जब तुम उनका दर्शन पाओगे तो यही सहस्त्र भग, सहस्त्र नेत्र बन जाएंगे। जाओ। अंदर गए, देखा अहिल्या को और कहा कि तू पतिव्रता है,
तुझे मेरे स्पर्श और देवराज के स्पर्श का भेद पता नहीं चला? पत्थर की तरह तू उस समय उपस्थित रही। तुझे अपने पातिव्रत धर्म से यह पता नहीं चला कि तेरा स्पर्श कौन कर रहा है? भले भेष बदले था तो तुझे स्पर्श का पता नहीं चला। जल जा, तू पाषाण हो जा। पाषाण होते हुए प्रार्थना की कि भगवान, मैंने तो सिर्फ आपको ही देखा था, मैं समझी आप कृपा करो। मेरा यद्यपि मैं अपावन हो चुकी हूं, पर मेरा इसमें दोष नहीं था विनय की। उनका जब भगवान श्री राम अपने श्री चरण से स्पर्श कर देंगे तब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। और संपूर्ण प्रकृति को साप दिया उस आश्रम की, तुम सब यहां चेतन हो, मेरे तप से सुरक्षित हो। किसी ने मुझे संकेत नहीं किया, अब उजाड़ हो गए। उसी समय जैसे आग लग जाए ऐसे सब चेतनाहीन हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु ये आपके चरण स्पर्श की लालसा से अहिल्या जी शिला बनी हुई पड़ी है, आप कृपा करो। गौतम नारी श्राप बश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे रघुनंदन, आप अपने श्री चरणों से शिला का स्पर्श करो। विश्वामित्र जी की ऐसी आज्ञा हुई। भगवान ने करुणा करके अपना चरण बढ़ाया, जे ही स्पर्श किया परशत पद पावन, शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणनि लागी, युगल नयन जलधार बही। जो ही प्रभु के पावन श्री चरणारविंद का स्पर्श हुआ, वो जो एक शिला पड़े, तत्काल दिव्य तेजोमयी रूप धारण किए हुए अहिल्या जी प्रकट हो गई। हाथ जोड़ा, हे अपने शरणागतों की रक्षा करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले प्रभु। आंखों से अश्रु चल, रोमांच हो रहा है, प्रेम की अधीरता बढ़ रही। आपने अमोघ कृपा की और चरणों में गिर पड़े। प्रभु के बार बार चरण स्पर्श कर रहे। दोनों नेत्रों से जो अश्रु बिंदु है, मानो अपने अश्रु बिंदु से अहिल्या प्रभु के चरणों को पखार रहे हैं। फिर धैर्य धारण किया, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूं चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। धैर्य धारण करके बार बार प्रभु श्री हरि के रूप का पान कर रहे हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके अविरल भक्ति प्रदान करें। हे ज्ञान से जानने में आने वाले प्रभु, आपकी जय हो। यद्यपि मैं अपवित्र हो गई थी, नाथ आपके परम पावन चरणों का स्पर्श करके मैं पावन हो गई। हे जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, जो दूसरों को सदैव रुलाता रहता है, ऐसों को आप दंड देते हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले,
जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूं। त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु, आज मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। मेरे प्राणपति मुनि ने जो मुझे शाप दिया, आज मुझे वरदान लग रहा है। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जो मुनि ने शाप दिया, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मानो मुझे वरदान दिया। बड़ा अनुग्रह मानती हूं अपने पति का जो मुझे शाप दिया, क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले, भवबंधन से मुक्त करने वाले हे प्रभु श्री हरि, मैं आज नेत्र भर कर आपको देख पा रही हूं, देख ही नहीं पा रही। आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया। भगवान शंकर जी सबसे बड़ा लाभ यही मानते हैं कि हरि का साक्षात्कार हो जाए, यह लाभ शंकर माना। मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, बस नाथ मेरी एक ही विनती है, मैं और कुछ नहीं चाहती। अब केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके श्री चरण कमल का पराग पान करके उन्मत्त बना रहे, अर्थात आपकी प्रेम रस में मेरा मन डूबा रहे। आहा, मुझे आज कितना बड़ा सौभाग्य मिला। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपालु हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। आहा, ये वही श्री चरण है जिनके धोवन से गंगा जी प्रकट हुई है, वही गंगा जी जिनको भगवान शंकर अपनी जटाओं में सिर में धारण करते हैं। आहा, ये वही श्री चरणारविंद हैं जो ब्रह्मा जी के द्वारा निरंतर पूजित होते रहते हैं, पुलकित हो रहे। अहिल्या जी, हे कृपालु, आज कृपा करके उन्हीं श्री चरणों को आपने मेरे मस्तक पर पधराया। बार बार स्तुति, बार बार प्रणाम करके प्रभु के चरणों को पकड़कर, हे प्रभु, ये मेरा मन सदैव आप में अनुराग भरा रहे। तत्काल विमान आया और विमान पर बैठकर जहां गौतम ऋषि उत्तम लोकों में थे, वहीं अहिल्या जी अपने पति लोक को प्राप्त हुई। सब ऋषि जन विश्वामित्र जी के जो साथ थे बहुत आनंदित हुए और प्रभु के स्वभाव को देख रहे हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। कैसे हमारे प्रभु दीन बंधु हैं, दयालु हैं, अकारण दया करते हैं। कोई कारण नहीं दया का, अकारण हित करने वाले, दया करने वाले। ऐ मन, सठता का त्याग कर, कपट मत कर। इस कपटी माया के जंजाल का त्याग करके तू एक बार प्रभु का भजन कर ले, फिर देख कैसे निहाल हो जाता है। आगे बढ़े। जेभी अहिल्या के रूप में शिला हुई तो संपूर्ण आश्रम मानो बसंत ऋतु फैल गई हो।
तत्काल वैसे ही दिव्य शोभा से युक्त हो गया। ऋषि मुनि आनंदित होते हैं, प्रभु उनके साथ चल रहे हैं। फिर आगे चले तो जगत को पावन करने वाली भगवती गंगा जी को देखा। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने कैसे देव नदी गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, वामन भगवान के चरण प्रक्षालन से कैसे भगीरथ जी ने तपस्या की, भूमि पर आई, ये सब वर्णन करके ऋषियों को सुनाया। प्रभु भी ऐसे सुन रहे हैं जैसे श्रोता सुनते हैं, और उन्हीं के चरणों की धोन तो गंगा जी है। सब ऋषियों ने गंगा स्नान किया। फिर प्रभु ने ऋषियों के साथ जैसा जैसा वो मंत्र उच्चारण करते वैसे गंगा स्नान प्रभु भी किए। भली भांत मंत्रोच्चारण करते हुए श्री राम लक्ष्मण जब गंगा स्नान किए, फिर तैयार होकर के जनकपुर के नजदीक पहुंचे। दूर से ही जनकपुर आनंद प्रदान कर रहा है, क्योंकि ज्ञानियों के परम गुरु जनक जी महाराज श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुष के गुरु हैं। अद्भुत शोभा जनकपुरी की है, क्योंकि शोभा समुद्र सी सियाजू विराजमान है। प्रभु जनकपुरी को देखते ही आनंदित हो गए। ऐसा लग रहा है कोई पुराना संबंध है इस नगर से। बड़ी सुंदर झीलें, सरोवर, अमृत के समान उनका जल है। रंग बिरंगे कमल खिले हुए, मणियों की सीढ़ियां बनी हुई, भौरे मकरंद रस का पान करके गुंजार कर रहे हैं, पक्षी मधुर कलरव कर रहे हैं, रंग रंग के कमल खिल रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। बड़ी सुंदर सुंदर पुष्प वाटिकाएं दिखाई दे रही नगर के बाहर, जहां अद्भुत रंग बिरंगे पक्षी हैं। सुंदर पत्तों और फूलों से लदे हुए ऐसे वृक्ष दिखाई दे रहे जैसे हाथ से श्रृंगारित किया गया हो। नगर की सुंदरता का तो वर्णन करते ही नहीं बनता, जिधर देखो उधर मन लुभा जाता है। श्री जनक जी का महल सर्वोच्च, ऐश्वर्य झलक रहा है दूर से ही। विश्वामित्र जी, ओ जनक जी का ऐसे समस्त सेवकों के बड़े बड़े महल हैं। ऐसा लगता है समस्त लोकों की शोभा जनकपुरी में विराजमान है। कृपा के धाम प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी दूर से दिखाए। एक सुंदर नगर के समीप ही बड़ा सुहावना सरोवर और बगीचा। विश्वामित्र जी ने कहा, हमें लगता है यहीं विश्राम करना चाहिए। प्रभु ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। इतने में जनक जी को सूचना दी गई कि महामुनि परम ज्ञानी महान तपस्वी विश्वामित्र जी ऋषियों के साथ जनकपुर के नजदीक बगीचे पर विश्राम कर रहे हैं। तत्काल जनक जी अपने प्रधान ज्ञानी सचिवों को साथ लेकर, कुछ ऋषियों को साथ लेकर के स्वागत के लिए विश्वामित्र जी के लिए चले। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भांति। पूरा परिकर जनकपुर से आ रहा है, विशिष्ट विशिष्ट ऋषि सचिव और श्री जनक जी महाराज। दूर से ही देखा अद्भुत शोभा से युक्त विश्वामित्र जी दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया, जमीन पर मस्तक रख करके प्रणाम किया। प्रणाम की ये विशेषता है, जरूरी नहीं कि आप चरण स्पर्श करें जाकर। अलग अलग संतों के नियम भी होते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये अपने को बड़ा पवित्र समझते, चरण नहीं छुआते। एक तो कुछ संतों के नियम होते हैं, गुरुजनों ने आदेश किया है। दूसरी बात ये होती है सूक्ष्मता की बात, कि हर समय पवित्र स्थिति में मंत्र जाप करने का आदेश दिया गया है, पवित्र स्थिति में सेवा करने। अब आप कैसी पवित्रता का निर्वाह करते हैं और वो कैसी पवित्रता का, तो अपराध बनने की भी संभावना है। इसलिए
छूना तो यदि वो आदेश कर दे तो बात अलग है, नहीं दूरी ते देखे दो। और साष्टांग लकुट पर्यो भूतल पर्यो लकुट किनाई, साष्टांग पंचांग जैसा उनकी हमें कृपा चाहिए। जरूरी थोड़ी कि छूने से कोई बात बनेगी। आप अपवित्र हैं और आपने छू लिया, अब वो श्री जी की सेवा में जाएंगे, अब इस बात का आपको अपराध लगेगा, आपको पता नहीं। लेकिन नहीं, उसके भाव देखो ना, वो छूना चाहता है, उसके भाव देखो ना। जीवन भर जिस मार्ग में चला है, उस आराध्य देव की आराधना के लिए कितना संयम, कितनी पवित्रता का निर्वाह कर रहा है। तुम्हारे भाव देखने के लिए थोड़ी बना है। वो भाव प्राप्त करके भाववश्य भगवान को वशीभूत करना चाहता है, जिससे तुम्हारा भी मंगल होगा, जगत का मंगल होगा। पर ये अज्ञानी जन, दूर से ही जनक जी परम ज्ञानी हैं, साष्टांग दंडोत किया विश्वामित्र जी को। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने बहुत प्रसन्न होकर के आशीष दी। ऋषि मंडली ने फिर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी हाथ जोड़ कर कह रहे, अहो आज आपके दर्शन हुए ज्ञान श्रोमणी जनक जी, बड़ा आनंद मिल रहा है। जनक जी ने कहा, महाराज भाग्य तो हमारे जो आप पधारे, अहो भाग्य अपना माना आप इसलिए। मृदु वचन से कुशल प्रश्न हुआ, जनक जी को आसन दिया गया, बैठा ले गए। उसी समय कुछ फुलवाड़ी पुष्प लेकर के राम और लक्ष्मण जी पधारे। जनक जी के नेत्र भगवान श्री राम के मुखारविंद पर गए। ऐसी स्थिति जनक जी की हर समय रहती है ब्रह्माकार, कि ब्रह्मा के रचे हुए सृष्टि का कोई भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उनकी चित्त को अपहरण नहीं कर सकता। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जे ही प्रभु आए तो जितनी जनकपुरी की समाज आई थी, सब अपने आप सब खड़े हो गए। अभी प्रभु नौ किशोर, एक से एक वयोवृद्ध ज्ञानी महात्मा सब खड़े हो गए। प्रभु ने विश्वामित्र जी ने पास बैठाला, सबके चित्त। और आश्चर्य है, जनक जी की तो स्थिति ही बदल गई। सबके नेत्रों से अश्रु बह रहा है, रोमांचित हो रहे हैं। और जनक जी की तो स्थिति, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहो विदेहो विषेकी। वैसे ही देव भाव रहित ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष अब तो प्रेम की दशा जागृत हो गई, विदेह और विदेह में हो गए। बार बार संभालना चाहते जनक जी अपने चित्त को। विश्वामित्र जी देख रहे हैं जनक जी की प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गंभीर। बार बार अपनी स्थिति को संभालते हैं, पर प्रेम विवस्था झलक रही है। हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा कि ये कौन है? मुझे जो अनुभूति हो रही, जनक जी कह रहे, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सति भाऊ, कहु नाथ जनि करऊ दुराऊ। हे महामुनि, जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, ये दोनों
मुनियों के कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक नवकिशोर हैं। पर मेरा मन तो कहता है कि वेद जिसे नेति नेति कहते हैं वो साक्षात ब्रह्म मूर्तिमान होकर मेरे सामने है। मैं अपने मन पर विश्वास करता हूं क्योंकि मेरा मन सहज वैरागी है, पर इन्हें देख करके मेरा वैरागी ब्रह्मबोध संपन्न मन आसक्त हो गया। इनको देखकर ऐसा आसक्त हो गया जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो जाता है। इसलिए मैं सत्य को साक्षी करके आपसे पूछता हूं, दुराव मत करना, क्या मेरा अनुभव सत्य है कि जिसे वेद नेति नेति कहते हैं वही ब्रह्म मूर्तिमान होकर मेरे नेत्रों के सामने विराजमान है? देखो, मैं आपको हमारी स्थिति आप जानते हैं, क्योंकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तो जनक जी तो विदेहराज भी है। कह रहे हैं जनक जी सत्य बताना, क्योंकि मेरा अनुभव कह रहा है, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही मेरा जो ब्रह्मानंद में डूबा हुआ मन था वो अब राम रूप में आकर आसक्त हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। त्रिभुवन का कोई रूप विदेहराज जनक को मोहित कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये वही हैं जिसे वेद नेति नेति के कहकर कि ब्रह्म साक्षात मूर्तिमान। आप सत्य को साक्षी करके बताइए। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, कहा मुनि बिहसी कहो नृपुनि का, बचन तुम्हार न हो अली का। आपने ठीक यथार्थ अनुभव किया, आपका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी जनक जी से कहा, आपने ठीक यथार्थ अनुभव किया। राम जी ने विश्वामित्र जी की तरफ देखा, इशारा किया कि सब विराजमान हैं प्रभु, हम जो लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं ये भेद ही रहना चाहिए। बोले देखो ये ऐसे सुंदर हैं ही, इन्हें जो देखता है वो लुभायमान हो जाता है। और ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण मेरी यज्ञ रक्षा के लिए आए हुए हैं, बदल गए। तो भगवान श्री राम ने भेद नहीं तो शुरू किया था कि जो तुमने यथार्थ अनुभव किया उस परम सत्य है। प्रभु ने इशारा किया, प्रभु हाँ महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण मेरी यज्ञ ये ऐसे हैं ही सुंदर कि सबको अच्छा लग, बिल्कुल बात छुपा ली। इनका शील, इनका सौंदर्य ऐसा है, सबके चित्त को चुरा लेते। ये महाबलशाली है, इन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये मेरी यज्ञ रक्षा के हेतु आए हैं। राजा ने कहा, जनक जी ने, मैं समझ गया, अब मैं कह सकता हूं कि आपके चरण दर्शन से मेरा अहोभाग्य हुआ। ज्ञानियों की बात ज्ञानी ही समझते हैं। आपके चरण दर्शन, और हाथ जोड़े विश्वामित्र जी की तरफ, मेरा अहोभाग्य हुआ और आपके कारण मुझे ये राजकुमार गौर श्याम का जो सौंदर्य है वो देखने बिल्कुल शायद कोई भी न जान पावे जो अन्य ऋषि जन आए हुए हैं कि कौन है। बड़ी परस्पर प्रीति प्रकट की विश्वामित्र जी और जनक जी महाराज ने। आनंदित होकर कहा, नाथ आज आपने हमें कृतार्थ कर दिया। बात करते विश्वामित्र जी से बार बार राम जी की तरफ उनकी शोभा को देख रहे, दृष्टि हटाना चाहते पर वो चित्त चोर ऐसे हैं कि बार बार दृष्टि जाती, पुलकित हो जाते, फिर हृदय को संभालते हैं।
और कहा अच्छा महाराज आदेश कीजिए, और भी सेवाएं हैं, क्योंकि धनुष यज्ञ है, बहुत से ऋषि मुनि राजा पदार्थ। हृदय को जो प्रेम से भर रहा था, छुपा करके वहां से प्रणाम करके विश्वामित्र जी पूरे मार्ग में केवल राम रूप छा रहा है। ये है परम ज्ञानियों को भी आकर्षित करके बलात् मुनिमन मोहन विश्वमन मोहन अपने आए। इसीलिए ब्रह्मानंद भी फीका लगने लगता है जब इनकी रूप माधुरी प्रकाशित होती है। अब जो भी जनकपुर में आ रहा सबका स्वागत कर रहे हैं जनक जी, पर उनके हृदय देश में और मानस पटल पर प्रभु का रूप आसक्त कर लिया, अनुराग युक्त कर लिया। इधर प्रभु लक्ष्मण जी की तरफ देखा, विश्वामित्र जी का भगवान संकोचवश लखनलाल कुछ कह नहीं पा रहे, हम कह दे? हाँ हाँ बोलो। हमें लगता है लखनलाल के मन में है कि जनकपुरी कैसी, अंदर से देखे हमें, आपका आदेश हो तो जनकपुरी का दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा पाकर विनय के साथ प्रभु ने जब निवेदन किया, विश्वामित्र हाँ हाँ बिल्कुल निर्भय होकर जाओ, जनकपुर की शोभा का दर्शन करो, धनुष यज्ञ का दर्शन करो, तुम तो नीति को जानने वाले हो, जाओ। सुख निधान दोनों भाई विश्वामित्र जी की आज्ञा से जनकपुरी का दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश किए। अब वहां पहले से ही सूचना हो गई थी कि ऋषि के साथ ऐसे राजकुमार आए, जो देखता है वो लुभायमान हो जाता है। पीत रंग के वस्त्र धारण किए और कमर में पीले दुपट्टे बंधे हुए, पीठ पर तरकश, हाथ में धनुष बाण, गौर श्याम जोरी गजराज की तरह जनकपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। शोर मच गया।